मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, जैसे 11th भी हो गया 12th भी हो गया, ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इसमें जो आपको बेसिकली पढ़ना जो है बेसिक मैथमेटिक्स में क्या चीज है ना, देखो अगर तुम इतना फंक्शन पढ़ लेते हो, आई लेट, आई क्या हुआ, क्या बोल रहा बंद कर रहा है सामने वाला, हाँ छोड़ दो, दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। तो देखो अगर इतना फंक्शन है आई लेट, आई का मतलब समझो है ना, आई लेट इतना फंक्शन का हमेशा यूज होगा 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, ठीक है। तो आई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन के बारे में आप जान नहीं रहे हो अभी, बस इसका आप जानो कि ये फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग, ठीक है, जो पढ़ने का है। एल से हो गया अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ओके। और टी से क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई से क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इतना चीज आपको अगर जानकारी है तो आप 11th 12th का बड़ा अच्छे से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इतना ही फंक्शन को आपको इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब फंक्शन का मतलब समझ गए। अब ये बारी बारी में फंक्शन पढ़ाऊंगा, एक्सपोनेंशियल पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाऊंगा, अलजेब्रिक पढ़ाऊंगा, लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, इनवर्स पढ़ाऊंगा, यही सब पढ़ने का, ठीक है। तो चलो इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है, एकदम बेसिक से आज है ना, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, इतने फंक्शन आपके काम आएंगे, ठीक है। बेसिकली और भी बहुत सारे फंक्शन, इसी में बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे इसमें, लेकिन बेसिकली ये 5 फंक्शन है। ठीक है, याद हो गया होगा, आइलेट, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, सॉरी हाँ, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इन सभी बारी बारी को हम लोग जानेंगे, बेसिक इसका, इसके बाद डिटेल पढ़ेंगे, जैसे जैसे जेई के लिए पढ़ना है तो आप और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दिख रहा है सही से? कॉपी कर लिए? चलो देखो, सेट की भी जरूरत पड़ेगी कभी कभी, ठीक है, सेट का, ठीक है, सेट की भी जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली सेट क्या है उसको हमको भी मतलब नहीं, अभी कितने टाइप का सेट आपको जरूरत पड़ेगा वो जान लो, ठीक है। आपको 2 टाइप का सेट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक होगा डिस्क्रीट सेट और दूसरी होगी कंटीन्यूअस सेट। क्या हो गया? कंटीन्यूअस सेट, ठीक है। कंटीन्यूअस मतलब कंटीन्यूअस सेट होता है, ये होता है डिस्क्रीट सेट। अब ये दोनों में मतलब क्या बनता है ये जरा देखो, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात बोला कि सेट की भी जरूरत पड़ जाएगी आपको मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब उस समय बोलेगा ये क्या है, तो आपको मैं बता देता हूं कि सेट जो होता है 2 टाइप का सेट यूज होगा बाबू, एक डिस्क्रीट सेट होगा और दूसरी कंटीन्यूअस सेट होगा। कंटीन्यूअस बोलते हैं लेकिन कंटीन्यूअस ऐसे नहीं बोलता है, कंटीन्यूअस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? कंटीन्यूअस, मतलब लगातार बोलने का, ऐसे नहीं कि छोड़ छोड़ आप कंटीन्यूअस पढ़ रहे हो और डिसकंटिन्यू कर रहे हो बार बार, तो ये गलत है। कंटीन्यूअस क्या होता है इसको? कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस सेट, ओके। तो ये भी 11th में पढ़ने का है और ये भी इसका यूज होगा, लेकिन ये तो पढ़ने का भी है, इनइक्वालिटी में इसका यूज होगा, ठीक है, कंटीन्यूअस सेट का। अब इसकी भी यूज होगी, तो हम लोग सबसे पहले इसका डिस्क्रीट सेट के बारे में लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट सेट बेसिकली क्या होता है ना,
अगर आप करली ब्रैकेट से अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर है 1 2 3 कोई भी एलिमेंट किसी तरह, तो इसको जब डिस्क्रीट सेट इसको बोलते हैं। इसका पहचानने के क्या नियम है कि जब करली ब्रैकेट मतलब मंझली वाली ब्रैकेट अगर रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। और डिस्क्रीट सेट मतलब बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है, जो अंदर है उसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसके कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3 ही है। लेकिन ये जब कंटिन्यूअस सेट पढ़ेंगे ना तो इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, तो हमें भी उसकी बात नहीं बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं इसके डिस्क्रीट सेट का। ठीक है, तो ए मान लो, इसका ए नाम दिया जाता है, ए कैपिटल एबीसी से इसको डिनोट करते हैं सेट को। तो बताओ ए एक सेट है जो कैसा सेट है? डिस्क्रीट सेट है, जिसका एलिमेंट कौन कौन है 1 2 3 है। ठीक है, अच्छा बी एक सेट है, कैसा सेट है बताओ? डिस्क्रीट सेट है, जिसका एलिमेंट ए बी सी। ठीक है, तो आप पहचान जाओगे कि डिस्क्रीट सेट है। अब इसका मतलब क्या है डिस्क्रीट सेट का? मतलब ये है कि अच्छा एबीसी है तो इसका एलिमेंट एबीसी ही है, इसके अलावा कुछ है। इसका मतलब है जो बोल रहा हूं समझिए कि आगे ऐसा सेट पढ़ाएंगे जो इसके अलावा भी रहेगा, तभी तो इसे मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इस पे। हाँ होगा सी एक कैसा सेट है बताओ? डिस्क्रीट सेट है। ठीक है, जिसके एलिमेंट कौन कौन है बताओ? 2 4 6 8। समझ में आ गया ना? तो बेटा ये सब ऐसे जो करली ब्रैकेट का रहेगा तो समझ जाना डिस्क्रीट सेट है। और डिस्क्रीट सेट का सबसे बेहतर मतलब इसके बारे में क्या जानना है कि डिस्क्रीट सेट का मतलब होता है कि ये कि अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 ही एलिमेंट है, इसमें अगर 3 एलिमेंट है तो 3 ही एलिमेंट, इसमें अगर 4 एलिमेंट है तो इसके अलावा कुछ नहीं है। बात समझ रहे हो? तो ये है डिस्क्रीट सेट। ठीक है, अब कंटिन्यूअस सेट के बारे में अभी नहीं चर्चा करूंगा, भी डिस्क्रीट सेट के बारे में और भी डिटेल करता हूं, पहले इसको छाप लीजिए। हाँ ये नहीं हो रहा ना, ये दूसरा, ये 8 लाइन बहुत गंदा है, ये दूसरा दिक्कत हो जा रही है। अच्छा अब ये सही है? ठीक, चलिए रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना? ठीक, DESCRIT है ना, वो तो मीनिंग का खैर कोई बात नहीं। ठीक है, डिस्क्रीट सेट समझ में आ गया? ठीक है, अभी कंटीन्यूअस सेट को भी पोस्टपोन रखो है ना, मैं बाद में बात करता हूं इसके बारे में, जब इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, इनइक्वालिटी तब बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब जरा यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यहां कौन सा सेट्स का बात कर रहा हूं है ना? डिस्क्रीट सेट का। कौन सा? यूनियन ऑफ टू डिस्क्रीट सेट्स का। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मान लो कि एक सेट है 1 2 3, ठीक है ये है, और एक बी सेट है जो है ए बी सी। कोई जरूरी नहीं कि 3 ही आया, मैंने अनफॉर्चुनेटली 3 ही लिया, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, बट अभी अगर 3 दिया तो 3 ही है। ये दोनों आपको यूनियन अगर पूछे तो देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको मैं लिख भी देता हूं, रीड एज क्या पढ़ा जाता है? ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ा जाता है? ए यूनियन बी। इसको डिफाइंड कैसे करते हैं? ए पहले लिखते हैं ए सेट कौन सा है बताओ? 1 2 3 ऐसे, और यूनियन देते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या? ए बी सी। कौन सेट है ये? बी है। और दोनों को अगर यूनियन लिखना है ना प्यारे बच्चों, तो आपको क्या लिखना है? देखो दिखाई पड़ रहा है, इधर दिखाई पड़ रहा है ना? दोनों का यूनियन का मतलब अगर लिखना है, अगर दो सेट का यूनियन आ जाए, दोनों कौन सा सेट है बताओ? डिस्क्रीट सेट है। ठीक है, तो अगर दोनों का यूनियन लिखने, हालांकि देखो ये यूज होगा तो उस समय नहीं बोलोगे कि ये कहां सा है, तो मैं बता रहा हूं, अगर बेटा अगर दोनों यूनियन अगर लिखना बोले तो यूनियन का मतलब होता है सभा करना, तो इस गांव का भी आदमी आएगा और इस गांव का भी आदमी आएगा, और कोई आदमी एक जैसा नहीं होगा, कोलाइट नहीं होगा, तो 1 2 3 आ जाएगा, लिख दो 1 2 3 और ए बी सी हो गया। अब भूलोगे क्या? ये यूनियन का मतलब ये होता है। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि दोनों एक जैसा नहीं लिखा, एक एलिमेंट रिपीट होना नहीं चाहिए, ध्यान रहे। अगर इसमें भी है इसमें है तो उसको एक ही बार लिखना है, क्योंकि एक आदमी अगर एक सभा में
मतलब एक ही टाइप का फेस लेकर दो तीन टाइप ने आदमी नहीं रहेगा, ये बात समझ रहे हो ना। तो वहां भी यहां भी यही बात अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये समझना कि कोई चीज रिपीट नहीं होता। जैसे अगर तुमसे बात किया जाए कि अनदर एग्जांपल अगर लेता हूं कि ए का वैल्यू है 1 2 3, ठीक है, और बी का वैल्यू है 2 3 4 या 2 6 8 है, तो अगर आपसे पूछा जाए ए यूनियन क्या पूछा जाए बी, समझ में, यू मतलब यूनियन, समझ गए ना। यू अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, इसका भी एलिमेंट लिख दो 1 2 3, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है, छोटी से बड़ी 3, अब यहाँ 2, तो 2 ऑलरेडी वहां पहुंचा हुआ है, तो ये बिल जाएगा क्या, नहीं। तो 2 एक ही टाइप का 2 नहीं लिखना है, बस 2 अगर लिखा हुआ है तो छोड़ देंगे, इसको खत्म कर देंगे, फिर क्या लिख देंगे 6 और 8। बात समझ में आए, छाप लो इसको, ये यूनियन हो गया डिस्क्रीट सेट का। अभी बहुत बेसिक मैं बता रहा हूं ताकि इसका यूज करूं तो वहां पे कंफ्यूज नहीं हो कि ये कहां से आ गया, ठीक है। ये नहीं कि सेट पढ़ा रहा हूं, सेट का यूज है बेसिक में। जल्दी जल्दी है ना। अब दूसरी जो बात पढ़ाने वाला हूं, इंटरसेक्शन, इसका जरा देख लो। इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्क्रीट सेट। बस एक बार देख लो, दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको भूलने की जरूरत फिर नहीं बार बार कि भूल गए तो क्या है ना, ऐसा कुछ नहीं। देखो लेट, मान लो कि एक सेट है जो 2 4 6 है, ठीक है, ऐसा है, और एक बी मान लेता हूं, एंड बी मान लेता हूं 2 8 10 है, ठीक है। ये 2 डिस्क्रीट सेट आपको दिख रहा है। आपसे पूछा है क्या, इंटरसेक्शन, क्या पूछा है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब समझते हैं कैसे लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन, यू उसका उल्टा, यूनियन का उल्टा, ऐसा रहेगा, समझ जाना कि ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन इसको पढ़ा क्या जाता है मैं बता देता हूं, है ना, रीड एज क्या पढ़ा जाता है, ए इंटरसेक्शन क्या बी, ठीक है। अब इसको कैसे देखो, ए को पहले लिखेंगे जो है 2 4 6, इंटरसेक्शन बी 2 8 10, ओके। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन चीज है, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, 2 है, बस सिंपल। तो यो भी एक सेट में और 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 डिस्क्रीट सेट का भी एक डिस्क्रीट सेट ही होगा, जैसे 2 डिस्क्रीट सेट का यूनियन क्या होता था, एक डिस्क्रीट सेट होता था, तो इसका भी डिस्क्रीट सेट ही होता है। तो कर्ली ब्रैकेट यहां भी लिखेंगे, और जो इसमें क्या कॉमन था बताओ, 2, तो 2 ही हो जाएगा। अगर कोई कॉमन नहीं रहता तो 5 हो जाता, क्या बोलते हैं 5, जो एम्प्टी सेट कहलाता है। छाप लो इसको, यही होता है। हो गया,
चलिए मिटा देता हूं इसको। तो आपने समझ में आ गया डिस्क्रीट सेट और उसका यूनियन और इंटरसेक्शन आपने पढ़ा, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हम बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम है ना पढ़ा रहा हूं, शुरू कर रहा हूं नंबर सिस्टम से, ठीक है। नंबर सिस्टम किसी भी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए ये भी जरूरत होता है, नंबर है ना जानना जरूरी है। नेचुरल नंबर से मैं शुरुआत करता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से, चाहे जो भी क्लास का हो, है ना। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले हम लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर पढ़ना नहीं है, लेकिन हमारा यूज होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में, ठीक है। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर बताओ क्या होता है, सब लोग जानते हैं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल। तो इतना तो सब लोग बच्चा बोल देता है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। बट हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगाता हूं, द सेट लिखेंगे हम लोग, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। क्या मैंने लिखा बताओ, कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड क्या, नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय क्या, ए। मतलब एक सेट नेचुरल नंबर को जो किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो आप लिख सकते हो 10 मतलब इस प्रकार आप लिख सकते हो, n बराबर क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, कि नेचुरल नंबर का जो एलिमेंट है वो कौन कौन है बताओ, 1 है, 2 है, 3 है ना, 4 डॉट 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 इस तरह से n तक, समझ गया ना। तो ये देखो, ये आप अगर बोलोगे तो ये सेट है, किसका सेट है, नेचुरल नंबर का है। n क्या डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। तो नेचुरल नंबर का सेट अगर बात आया जाए तो आपको ये भी इनइक्वालिटी में जब पढ़ाऊंगा तो इसका यूज करूंगा, समझ रहे ना। इनइक्वालिटी में 10 क्लास वाले बच्चों उसको भी है ना 11 क्लास में पढ़ने का है, इनइक्वालिटी एक चैप्टर उसी का है, ठीक है। तो बेटा यूज करूंगा कि हम ऐसे लिख देंगे कि भाई n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो समझ जाना नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का कौन कौन एलिमेंट होता है बताओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो ये छाप लो, नेचुरल नंबर छाप लिए, छापो। ये सब बिल्कुल बेसिक बातें हैं ना, एकदम बिल्कुल आप जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। बस सिर्फ क्लास नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा सारा कुछ। अब देखो सेट का यूज हो गया यहां पे, समझ गया। अब ये पता ही नहीं रहता कि सेट क्या क्या मतलब होता है। ये करली ब्रैकेट इसका मतलब डिस्क्रीट सेट है, इसका मतलब क्या क्या है कि 1 2 3 जो है वही लिखा हुआ है ना, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। 3 के बाद 4 पैटर्न तो पकड़ सकते हो, 4 के बाद 5 5 के बाद 6 इस तरह से। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए दूसरी बात, दूसरा है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है बच्चों, ये भी सभी लोग जानते हैं कि होल नंबर, देखो होल नंबर क्या होता है बताओ, है ना। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग क्या, 0। बस सिंपल, नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दो क्या चीज को, 0 को, क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, तो देखो कितना सिंपल डेफिनेशन है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो बेटा नेचुरल नंबर, अच्छा अब उसके बाद एक चीज और, द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय, दिखाई पड़ रहा है ना सही से, हाँ, द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय क्या चीज से, कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W। तो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों 10, W बराबर क्या लिख सकते हो बताओ, 1 2 3 डॉट 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 और इंक्लूडिंग 0, ये बन गया क्या, होल नंबर का।
ठीक है। तो जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो तेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि अच्छा होल नंबर दैट इज क्या 0 1 2, ये इमेज बनना चाहिए, समझ गया ना। तो बेटा वहां पे ध्यान देना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं इस सब चीजों के। चलो छाप लो इसको। लिख लिए? तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा यूज होते रहता है वो है इंटीजर। क्या है? इंटीजर। ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है। देखो क्या है ये, द नंबर्स 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस आर कॉल्ड क्या? इंटीजर्स। ये नंबर इंटीजर कहलाता है, ठीक है। याद रहेगा, 0 से शुरू करेगा, उधर जाएगा तो 1 2 3, 3 के बाद 3.5 नहीं 4 सीधे, 4 के बाद 5, 5 के बाद, तो हम लोग को पैटर्न भी पकड़ना चाहिए मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 3 बोला तो 3 के बाद 3.5 नहीं, देख लो ऐसा है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 था, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, पैटर्न भी पकड़ना है। इधर 0 के बाद -1 -2 -3 कहां तक? माइनस से इन्फिनिटी के बाद, ठीक है। तो बेटा ये सब जो नंबर है, ये सब जो नंबर है वो क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। ओके, वेरी गुड। अब देखो इंटीजर पढ़ना नहीं, आईटी में ये नहीं कि इंटीजर्स आ जाएगा, बस इसका यूज है। ये नहीं कि 10 क्लास में इंटीजर आपको पूछेगा, 11 क्लास में इंटीजर पूछेगा, बट इसका यूज है। अब इंटीजर जानेंगे नहीं कैसे यूज करेंगे, आपको मैं बोल दूंगा कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अब दिमाग के इंटीजर है क्या है तो ये समझना जरूरी है ना। अब इसका मतलब ये जो सिंबल है वो क्या पढ़ते हैं? इसको बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स। मतलब x का जो बिलोंग्स कर, वो कहां से बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। तो जैसे इंटीजर का बात बोले तो समझ आना कि अच्छा इन सभी का नंबरों से बिलोंग कर रहा है। समझ में आया? ओके। तो द नंबर्स इतना आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे द सेट ऑफ इंटीजर is denoted by I और Z। I और Z से इंटीजर को डिनोट करते हैं। बेसिकली फिर भी हम लोग ज्यादा क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी Z से डिनोट करते हैं, तो यहां पे वो नहीं लिख के हम I से ही डिनोट करेंगे। 10 मतलब क्या होता है? इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि I का जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ? ऐसा बन जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। इधर बेटा -1 -2 डॉट 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 कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक। समझ में आई बात? तो यही है इंटीजर, ठीक है। इतना याद रखना है, बाकी सब को कोई मतलब नहीं बनता है, बस ये सेट है। अब देखो करली ब्रैकेट है, इसका मतलब ये जो लिखा वो सारा चीज है, ठीक है, करली ब्रैकेट में। तो ये डिस्क्रीट सेट में लिख दिया हूं इंटीजर को, तो जैसे इंटीजर बोले ये दिमाग में मेरे स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। छाप लो ये। और एकदम ये सब ऐसा नहीं कि घर जाकर रटेंगे, रटने वाली बात नहीं, बस देखते चले जाओ, यहीं पे याद हो गया तभी आगे पढ़ेंगे। सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। चलिए अब मिटा दूं इसको। लिख ले रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कुछ मैसेज भी बच्चों का आ रहा है क्या? दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई? बोर्ड का वर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। ऊपर तो क्लियर आ रही ना। ओ सर, बोर्ड पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, बोर्ड का अपर।
अच्छा ये वाला लाइट बंद कीजिए ना, ये वाला। अच्छा ठीक है, मैं सुधार करने, ये वाला लाइट इसी से है ना, है? हाँ इससे लाइट हाँ ठीक, छोड़िए ना, वो सब बाद डिस्कशन होगा। ये देखिए लाइट बंद कीजिए, ये वाली, ठीक है। नहीं ये लाइट से नहीं दिख रहा है बच्चों को, वहां पे देखिए व्हाइट व्हाइट आ रहा है, ये लाइट से नहीं दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे ये वाली ना, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। अब ये थोड़ा लाइट मार रहा है ज्यादा, ठीक है चलो। अब दिख रहा है बच्चों, बताओ अगर दिख रहा है तो, है ना, बताओ ये लाइट कहाँ से है? एक ये भी लाइट बता दीजिए, ये वाला मार रहा है, देखो व्हाइट बोर्ड है ना, हो जा रहा है, यहाँ पे लाइट ज्यादा। ये वाला बीच वाला बताइए तो, हाँ बस, नहीं बीच वाला ऊपर जाइए, हाँ ठीक। अजीब सा कॉम्बिनेशन सही, लाइट का कॉम्बिनेशन सही नहीं हो रहा है, कभी ऐसा हो जाता है। हाँ अब दिख रहा है बच्चों, क्या लिखा है बोलो? यस सर। यस ठीक है, चलो बैठ जाओ अपना, ठीक है। देखो बच्चों, अब इंटीजर बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब देखो इसमें आती है दो बातें, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसमें आता है क्या, 3 नंबर में पॉजिटिव इंटीजर, और एक आता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, ये जरा देखो। पॉजिटिव इंटीजर आपने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर, द इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0, वैसा इंटीजर जो 0 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। द इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 0, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाई I प्लस, ठीक है। I प्लस मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। क्या, देखो बच्चों ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत यूज होगा। मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान में, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं न्यूक्लियोटाइड पढ़ाऊंगा तो पूरा इसका यूज करूंगा, उसमें नहीं बताऊंगा फिर कि ये क्या है, ठीक है। तो बच्चों इसको मतलब है ना, इसको लाइटली मत लो, और है ना देखते जाओ। तो पॉजिटिव इंटीजर को क्या चीज से डिनोट करते हैं बाबू, I प्लस से, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 10, I प्लस इक्वल टू सेट में लिखना है तो कैसे लिखोगे बताओ, वैसा इंटीजर जो 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो बेटा 0 से बड़ा क्या आता था बताओ, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। ये हो गई, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ठीक है। चलिए इसको छाप लो, आप लोग कॉपी करो। क्या लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो सब दिख रहा है सही से। छाप लिए? चलिए अब दूसरी बात क्या आती है, निगेटिव इंटीजर। क्या होती है, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। द इंटीजर विच इज ग्रेटर की जगह क्या होगा, लेस देन 0। द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय, माइनस कर देना यहां पे, है ना, बस 10 इस प्रकार क्या होगा बताओ, माइनस में क्या हो जाएगा, -1 -2 इधर भागेगा ना लेफ्ट साइड, -3 डॉट 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 कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ये हो गई निगेटिव इंटीजर, छाप लो इसको भी।
लिख लिए ना? चलिए ठीक, खुद से भी लिख लिया करो एक बार देखकर, ठीक है? वैसा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं पढ़ा रहा हूं कि एकदम है ना दिक्कत हो रही है, अभी तो बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया हूं, ठीक है? अब चलिए, आपने देखा होगा बाबू कि इंटीजर जो है वो क्या क्या था बताओ? 0 1 2 3 डॉट 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 क्या प्लस इंफिनिटी, इधर क्या देखा था आपने? -1 -2 -3 डॉट 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 क्या, ये होता है, इसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है? और आपने यहां से यहां तक को क्या पढ़ा आपने? पॉजिटिव इंटीजर। और यहां से यहां तक आपने क्या पढ़ा? निगेटिव इंटीजर। लेकिन इंटीजर ये भी तो है, तो ना तो पॉजिटिव आया ना तो नोट में लिख लेंगे हम लोग, नोट में लिखेंगे क्या? 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर, है ना? अगर निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर जब बात किया जाए तो जीरो को शामिल नहीं करना है। जीरो क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। बात समझ रहे हो? ठीक है, लिख लीजिए इसको नोट में। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। अब चलिए देखो, तो इंटीजर आपने बिल्कुल समझ में आ गया, इंटीजर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर कौन है, निगेटिव इंटीजर कौन है ना? अब दूसरी बात इसमें एक और है, अगर तुमको आ जाए नॉन नेगेटिव नंबर, क्या आ जाए? नॉन नेगेटिव नंबर, तो ये अलग चीज है, इंटीजर से इसको रिलेट नहीं करना, ठीक है? नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब नेगेटिव नहीं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, है ना? नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं, कौन सा नंबर? पॉजिटिव वाली नंबर। तो पॉजिटिव में जीरो भी शामिल कर देना है, क्या शामिल कर देना है? जीरो भी शामिल कर देना है, ठीक है? मतलब जीरो कौन कौन हो जाएगा बताओ? जीरो हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी और 4 हो जाएगी, डॉट 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 कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है? ये वाली नंबर हो गए, ठीक है? और अगर बात किया जाए नॉन पॉजिटिव का, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटीजर नहीं, वो अलग चीज है। इंटीजर की जैसी बात किया तो जीरो से बड़ा, लेकिन जब ये नेगेटिव नंबर का बात किया जाए, नॉन नेगेटिव नंबर का बात किया जाए तो जीरो भी शामिल कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव इंटीजर में शामिल करते थे क्या? नहीं ना? तो ये बात ध्यान रखना, नॉन पॉजिटिव क्या नंबर, ठीक है? नॉन पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन होगा बताओ? नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं, दैट इज कॉल्ड निगेटिव। तो निगेटिव में क्या होगा बताओ? -1 जीरो भी, -2 -3 -4 -5 डॉट 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 कहां तक? -2। छाप लो इसको। हैं? क्या वो लिखी से? जीरो इज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। मिटा दूं? अभी आंसर भेजने की जरूरत नहीं, भी पढ़ने की जरूरत है, मैंने अभी तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है? चलिए अब आइए आगे, कितना नंबर था? 3 में था ना डिस्कशन, ये चौथा नंबर होगा, ठीक है? 3 के अंदर इंटीजर पे ही इतना बात हुआ था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। और चौथा नंबर है, आप आ जाइए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये भी सभी लोग जानते होंगे, प्राइम नंबर। अब बताओ प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? देखो जनरली जो भाषा आप लोग बोलते हो कि है ना, देखो सटिक बोलते हो ऐसे नंबर, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, तो ये गलत है। अगर बोलते हो कि वैसे नंबर इट हैज अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैज ओनली 1 एंड इट सेल्फ, तो उसके हिसाब से आपको ये भी हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो तो
वन वन और इट इज सेल्फ, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग डेफिनेशन ही गलत लिखते हैं। इसलिए हम लोग को जब पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को तो डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या है इसका डेफिनेशन, वो हम लोग सबसे पहले समझेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो प्राइम नंबर का देखो क्या होगा, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि अ नंबर विच इज ग्रेटर देन वन, विच इज ग्रेटर देन वन। अब ये कंफर्म कर दिया, मेंशन कर दिया कि एक से बड़ा होगा, एंड इट हैज टू फैक्टर, एंड इट हैज टू फैक्टर्स, वन एंड इट सेल्फ। अब ये मेरा क्लियर हो गया, इट सेल्फ, ठीक है। अब फैक्टर्स का मतलब समझते हो ना, फैक्टर्स का मतलब, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा कि 4 का फैक्टर, तो 4 का फैक्टर क्या होगा बताओ, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। हाँ, तो इसका देखो कितना फैक्टर मिला, 1 फैक्टर मिला, 2 फैक्टर मिला, 3 फैक्टर मिला। लेकिन जब मैं प्राइम नंबर की बात करता हूं तो उसमें बोलता है कि 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एक कौन होना चाहिए, 1, और दूसरा इटसेल्फ, माने तीसरा कोई नंबर से कटना नहीं चाहिए, डिविजन होना नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों देखो जरा, ये 2 देखो कैसा है, एग्जाम्पल के अगर तौर पे लेता हूं 2, तो देखो ये 2 है, जो एक 2 ही इसके फैक्टर है, एक तो 1 है, एक 1 इज, है ना, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है, 1 है और इसके बाद इटसेल्फ, इसके अलावा किस डिविजन होगा क्या, तो इसका मतलब 2 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और 1 से बड़ा भी है। डेफिनेशन क्या लिखा हूं कि 1 से बड़ी होनी चाहिए, है 1 से बड़ी, और कितने फैक्टर इसके, 2 फैक्टर, 1 और 2, मतलब 1 और इटसेल्फ, इसके अलावा कोई नहीं। तो बेटा क्लियर होना चाहिए, हमारा जो विजन है ना, जो हमारा डेफिनेशन है वो मैथमेटिक्स का क्लियर होना चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। 3 देखो जरा, 3, ठीक है, 3 देखो, 1 और 3, इसके अलावा किसी से वो कटेगा नहीं, किसी से वो डिविजन नहीं होगा, इसका मतलब 3 भी कैसा नंबर है हमारा, बताओ, प्राइम नंबर है। अब बताओ 5 देखो तो प्यारे बच्चों, 1 और 5, इसके अलावा किसी से कटेगा क्या, तो दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर। फिर देखो 7 भी देखो, 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं करता है, तो ये भी कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा। अब जरा 9 देखो, 9 के देखो तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, क्या 1 3 9, ये तीनों से कट जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। बात समझ रहे हो, छाप लीजिए इन सभी को। हो गया, चलिए। अब देखिए, इवन नंबर भी आप लोग बहुत गलती करते हो, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। चलिए, या इवन इंटीजर हम लोग बात करते हैं, इवन इंटीजर्स की बात, इवन इंटीजर्स, ठीक है। ए बंद करो इसको। इवन इंटीजर्स क्या होता है ये जरा देखिए, क्लास में मत बात कीजिए, ठीक है। इवन इंटीजर्स क्या होता है जरा देखो, सब लोग रटे पड़े हैं 2 4 6 8 10 इस तरह से बोलते हैं, ये गलत है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इवन इंटीजर तो आपको पता है कि माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आप अगर बोलते हो तो क्या बोलते हो बताओ, कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 2 से डिविजिबल कौन कौन होता है, ये जरा देखो, कुछ नोट में हम लोग लिखा रहे हैं, इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ नोट में जो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो मैं लिखा देता हूं। नोट नंबर सबसे पहले लिखिए 0/0, 0/0
बहुत सारे बच्चों को नहीं आता कि 0/0 होता है क्या एक्चुअली, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 0/0 बताओ क्या होता है, हैं? बोलो, आप ही लोग बोलो। नहीं, अच्छा कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये मैथमेटिक्स 0 0 काट दिए 1 आ गया, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं 0, तो ये बड़ा दुखद है कि आप बेसिक बहुत कम जानते हैं, इसलिए मैं पढ़ाता हूं 0/0 होता है, ये मीनिंगलेस होता है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। ये क्या होती है, मीनिंगलेस, ठीक है, कोई मतलब इसका नहीं बनता है, ठीक, हाँ मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों अर्थहीन, अर्थहीन, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है मैथमेटिक्स में, तो इसके हाँ, तो इसके बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर न्यूमरेटर 0 है और कोई भी संख्या से आप डिवाइड करते हो, दुनिया के कोई भी संख्या से डिवाइड करते हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। लेकिन ये कब, जब x बराबर 0 नहीं हो। अगर फिर 0 हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा ना। हमने क्या बोला कि अगर न्यूमरेटर 0 है, दुनिया में कोई भी संख्या नीचे से अगर भाग देते हो, डिवाइड करते हो, तो क्या आ जाएगा, लेकिन 0 को छोड़कर, x को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी किसी संख्या से अगर भाग देते हो 0 में, तो क्या हो जाना चाहिए, 0। ये जानकारी जरूरी है, ठीक है, ये आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स तब। तीसरी नोट्स, कि अगर ऊपर कोई संख्या है, अगर उसको 0 से डिवाइड कर दिया जाए, किससे डिवाइड कर दिया जाए, तो उसको इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन ध्यान रखें कि x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फिर ये 0 होगा तो 0/0 क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चौथा नंबर, ठीक है, अगर कोई भी संख्या में इंफिनिटी से भागा देते हो, क्या चीज से भागा देते हो, इंफिनिटी में, तो वो क्या हो जाएगी बताओ, 0 हो जाएगी। होगी कि नहीं बताओ। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा यहां पे मैं बता रहा हूं कि ये कैसे होता है, जरा देखिए। हम बोले आपको एक आम है और भाइयों की संख्या कितनी है, 2 है, तो कितना पड़ेगा हिस्सा, आधा आधा पड़ेगा, कम से कम पड़ेगा 0.5, है ना। और अगर एक आम है और भाई की संख्या 4 हो गया, तो कितना पड़ेगा बताओ, 0.25 पड़ेगा, है ना। उससे भी छोटा, वो 50 पड़ रहा था, ये 0.5 पड़ रहा था, 0.25 पड़ रहा है, ओके। अगर एक भाई है और संख्या बढ़ा दो 100, क्या कर दो 100, तब बताओ कितना होगा। बेचारा लगभग एकदम, फिर हिस्सा लेना हमको लगता है बेकार हो जाएगा, क्या 0 पॉइंट समथिंग हुआ। तो जैसे ही न्यूमरेटर को बढ़ा दिया जाता है, डिनोमिनेटर को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। और इन्फिनिटी तो पता है ना आपके बारे में, इन्फिनिटी के बारे में पता है ना कि इतनी बड़ी संख्या है कि किसी भी संख्या को डिवाइड कर देगा तो बेचारा किसको, उसको शून्य बनाने में सक्षम रखता है, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी है ये, चाहे कितना बड़ा, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी संख्या, कल्पना नहीं कर सकते हो, इतनी बड़ी है कि किसी को भी संख्या हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बना देता है, 0 बना देता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर, 5वीं नंबर, आपने 0 आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या पे पावर 0, आपने पढ़ा होगा 2 पे पावर 0 कितनी, 1, अरे पढ़ा होगा ना। 3 पे पावर 0 कितनी, 1, 4 पे पावर 0 कितनी, 1, यानी किसी भी संख्या पे पावर 0 क्या, 1 आपने पढ़ा है ना। लेकिन अगर 0 पे सब चीज में एक्सेप्शनल होता है बाबू, अगर 0 पे पावर 0 होगा तो इसका आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। एक्सेप्शनल केस है कि 0 पे पावर 0, हमेशा जो बेस होना चाहिए ना, वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो खैर उससे हमको मतलब नहीं है, हमारा एक्सेप्शनल है कि 0, चूंकि -1 पे पावर भी 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। यानी दुनिया में किसी भी संख्या पावर 0 देंगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन अगर प्यारे बच्चों अगर 0 पे पावर 0 तो 1 कभी नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे। ये भी क्या हो जाएगा बताओ, मीनिंगलेस। इसका मतलब ही कोई मतलब इसका नहीं बनता है, ठीक है। या तो बेस 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा। एग्जैक्ट 0 होगा तो आपका 1 यहां लिखना सही नहीं है। हाँ, और ये 6 नंबर में देता हूं कि कोई भी दुनिया पे पावर 0 दे दो तो 1 हो जाएगा, लेकिन कब, जब x बिलोंग्स नहीं करे 0 के बराबर, ठीक है। ये आ गई, ठीक है। छाप लो इतना नोट्स। लिख लिए सब लोग, ठीक है। तो इसके आपको और भी नोट की जरूरत पड़ेगा। जब भी नोट दिखाता हूं तो 2 4 5 और छोड़ भी दीजिए, कुछ ऐड करना रहेगा तो ऐड कर लीजिएगा, ठीक। ये अपडेटेड वर्जन है,
अब चलिए देखो इवन इंटीजर, ठीक है, इवन इंटीजर। अब हम लोग यही पढ़ना है, नंबर कम इंटीजर ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, बेसिक में, ठीक है। तो इवन इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स जो सभी लोग आप लोग जानते हो कि वैसे नंबर जो 2 से डिविजल हो। अरे प्यारे बच्चों, तो 2 से सभी लिखेंगे क्या डेफिनेशन? देखो, अगर कोई भी, मैं ऐसे मैं सिंबॉलिकली दिखा देता हूं कि अगर ये जो कहलाएगा x इवन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इवन। समझो, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, क्या चीज से डिवाइड करूंगा? 2 से, तो इसका जो क्या आएगा? क्वोशिएंट आएगा। क्वोशिएंट मतलब भागफल जब आएगा तो वो बिलोंग्स करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू इंटीजर से करना चाहिए। कहां से करना चाहिए? इंटीजर्स। अब देखो, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, इंटीजर्स। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब समझिए जरा कि कौन कौन हो सकता है। अगर x इवन कहलाएगा, कोई भी नंबर दुनिया का x, कोई भी नंबर अगर इवन कहलाएगा, जब मैं इसको क्या से डिवाइड करूंगा? 2 से, तो उसका जो भागफल आएगा, क्वोशिएंट, भागफल मतलब क्वोशिएंट, वो कहां से बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही बोलता हूं, देहाती भाषा में बोलता हूं कि वैसा नंबर जो 2 से क्या हो? डिविजल हो, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हो ना। तो अरे दुनिया में हर नंबर भाई 2 से डिविजल है। बोलो कौन नंबर ने जो 2 से डिविजल नहीं, आप बताइए। 11, 5.5 दूना 11 एग्जैक्टली डिविजल भी है ना। 7, 3.5 दूना 7 होता है ना जी, कहीं कुछ बचा खचा नहीं। तो आप लोग बोलते हो कि वैसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजल हो। अरे बेटा, 2 से दुनिया में हर नंबर डिविजल है। देख लो, दुनिया का कोई भी नंबर उठाओ 2 से डिविजल है, कंप्लीटली डिविजल है। और तो और बोलता है कि कंप्लीट डिविजल, लेकिन नहीं, वहां डेफिनेशन गलत हो जाता है। अगर उस हिसाब से तो दुनिया का हर नंबर इवन नंबर कहलाएगा। लेकिन यहां पे बोलता हूं कि अगर कोई इवन नंबर कोई कहलाएगा, कोई नंबर, जब उसको मैं क्या से डिवाइड करूंगा? 2 से, तो उसका जो क्वोशिएंट आना चाहिए कहां से? इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। इसीलिए आपने 11 बोला, तो 11 में 2 से डिवाइड करता हूं तो उसका भागफल कितना आ जाता है? 5.5 आ जाता है, जो कि बिलोंग्स इंटीजर से नहीं करता। इसके वजह से वो इंटीजर नहीं होता है, इवन इंटीजर नहीं होता है। अब देखो भाई, कौन कौन होगा, एग्जाम्पल करते हैं। देखो जैसे 0। अब 0 के आज तक तुम लोग भी नहीं पढ़ा होगा कि इवन नंबर होता है, नहीं ना। 2, 4, 6 ऐसे बोलो। तो देखो, अगर ये इवन नंबर होगा तो इसको कहां से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो अभी तुमको तुरंत पढ़ाया हूं कि 0/2 कितना होगा? बताओ, 0 होगा। ये जो भागफल आया वो बिलोंग्स कर रहा है ना इंटीजर से। बिल्कुल, इंटीजर का मेंबर तो है ही है 0, है ना। इसका मतलब 0 भी हमारा डेफिनेशन से क्या होगा? इवन इंटीजर होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। दूसरी बात, 2 को 2 से डिवाइड करो, कितनी आ जाएगी? 1, विच इज बिलोंग्स टू इंटीजर। अरे 1 जो है इंटीजर का है ना पार्ट, तो इसका मतलब 2 भी कैसा नंबर होगा? इंटीजर होगा। अब प्लस माइनस, अब माइनस भी 2 अगर करो तो -2/2 कितने आ गए? बताओ। -1 बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका मतलब माइनस प्लस दोनों भी इंटीजर है। +-4 +-6 +-8 ... इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमारा इवन इंटीजर हो गया, ठीक है। छाप लो इसको। तो वैसे पढ़ने का है अब उस तरह, है ना। जब भी कोई नंबर इवन कहलाएगा, जब मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो क्वोशिएंट है वो बिलोंग्स करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है बताओ, लिख देता हूं, है ना। इसका मतलब क्या है बताओ? बिलोंग्स टू। अगर वो क्वोशिएंट बिलोंग्स कर गया इंटीजर में, इंटीजर क्या है अभी मैं पढ़ाया हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं मैथमेटिक्स को सिस्टमेटिकली पढ़ो, ठीक है। बस कर गया तो समझो। तो ये सभी जो नंबर हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? इवन नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब इसका जनरल फॉर्म देखिए, लिखेंगे हम लोग जनरल फॉर्म्स ऑफ इवन नंबर। जनरल, अरे ये फंस जाता है। जनरल फॉर्म ऑफ एन इवन इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स। देखिए बाबू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इवन नंबर को 2n से। क्या चीज से करते हैं? 2n से। ये इवन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है।
लेकिन खास बात यह है कि n जो होना चाहिए वो बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर से। अब यहां पे कोई भी इंटीजर पुट कीजिए, आपको इवन इंटीजर देगा। 0 पुट कीजिए तो 0 इंटू 2 0 विच इज इवन नंबर, ठीक है। 1 पुट कीजिए 2 इंटू 1 इवन नंबर, ठीक है। तो n का वैल्यू अब यहां पे लिख दिया हूं कि n बिलोंग्स को क्या करना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। i का मतलब पढ़ा दिया हूं कि i क्या है, इसीलिए पढ़ाया है ना। i क्या है बेटा, इंटीजर है। अब इंटीजर अगर कोई भी यहां पे पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या देगा, हमेशा इवन देगा। क्लियर है। तो ये 2n किसको रिप्रेजेंट करता है, इवन को, ठीक है। छाप लीजिए इसको। मिटा दूं, चलिए। अब है ऑड, क्या है, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर्स। अब हम लोग देखो जनरल कंपटीशन वाली चीज मैथमेटिक्स में पढ़ रहा हूं, जेईई इंजीनियरिंग के लिए पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी बहुत जरूरी है ना। ऑड इंटीजर्स, ठीक है। और बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, फिर बाकी कुछ नहीं रह जाएगा। ऑड इंटीजर क्या होता है कि अगर कोई नंबर ऑड कहलाएगा, क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ऑड कहलाएगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो कोसेंट होगा प्यारे बच्चों वो बिलोंग्स नहीं करना चाहिए किससे, इंटीजर से। इसका क्या पढ़ेंगे बताओ, डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग्स कर जाता था तो इवन हो जाता था नेक्स्ट। अगर मैंने फिर से देख लो फिर से कि अगर कोई नंबर ऑड कहलाएगा जब मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो कोसेंट, जो भागफल आएगा वो बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, कहां से, इंटीजर से नहीं करना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों मैं एग्जांपल करता हूं कि अगर मैं एक देखो लिया तो 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी आ जाना चाहिए बताओ, 0.5 होगी, जो कि बिलोंग्स नहीं कर रहा है, कहां से, इंटीजर से। इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता है, डेसिमल में नहीं होता है, आपको पता है ना, 1 2 3 ऐसा इस तरह से होता है, तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों कि 1 जो होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। प्लस माइनस ऑड, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 10 11 प्लस माइनस 13 इस तरह से जाएगा, है ना। छाप लीजिए, ये ऑड नंबर का डेफिनेशन है। बाकी तो जो बुक में आपने जो 10 क्लास में पढ़ा उसका अलग है ना, जो स्कूल बेस पढ़ते आ रहे थे उसका अलग मतलब बनता है, ठीक है। अब हम लोग को इस तरह से पढ़ना है। अब जब इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा तो इसे यूज करूंगा, ठीक है। मिटा दूं, चलिए। तो ऑड, अब इसका लिखो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑड इंटीजर, है ना, ऑड इंटीजर्स, ओके। देखो प्यारे बच्चों, ऑड रिप्रेजेंट करता है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 को, 2n प्लस 1। यहां पे फिर लिख देंगे n जो है वो क्या किससे आना चाहिए, इंटीजर से आना चाहिए, ठीक है। इंटीजर कोई भी वैल्यू n के जगह रखो ये हमेशा ऑड देगा, क्या देगा, ये ऑड देगा, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। देखो आप n का वैल्यू अगर लेते हो 0, इंटीजर है ना, 0 रखोगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि ऑड है। -1 ले लो तो -2 मिल जाएगा, माइनस कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, ऑड है, ठीक है। तो कुछ भी इंटीजर है आप पुट करोगे ना हमेशा वो ऑड ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से छाप लो इसको, प्लस माइनस दोनों यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ 1 ही, इस तरह से फॉर्म को लिखा जाता है। अब 0 एक लास्ट है, देखो, है ना, मिटा दे इसको। अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को
इवन नंबर जीरो में नहीं रख, है ना, जीरो को इवन नंबर में नहीं रखता है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो हम लोग जो एक सवाल है, क्वेश्चन है, प्रूव दैट जीरो इज एन इवन नंबर। ठीक है, सवाल ये है कि प्रूव दैट जीरो इज एन इवन नंबर। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, 10 क्लास तक तो इतना पता नहीं होता है कि जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। कुछ लोग तो हद है कि ऑड नंबर भी है और इवन नंबर है, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। तो आप इसको कंफर्म कर लीजिए कि जीरो जो है वो इवन नंबर है। अब मैं प्रूव करता हूं बहुत सारे बाय डेफिनेशन। पहला तो ये प्रूव करता हूं बाय डेफिनेशन से, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर। बताओ इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका जो क्वोशिएंट मिलेगा, पता जीरो में कोई भी नंबर से डिवाइड करता हूं क्या होता है, बताओ, जीरो। अब ये जीरो जो बिलोंग्स कर रहा है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, बताओ, इंटीजर से। इसका मतलब है कि अगर जीरो को मैं, तो इसका मतलब ये क्या कैसा नंबर हो गया, बताओ, इवन नंबर। तो प्रूफ तो हो गया ऐसे ही। दूसरी बात, अगर तुमको इतना नहीं, ये तो नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरा देखो, ये नंबर तो आपने पढ़ाया था कि जीरो इवन नंबर है डेफिनेशन से। अगर ऐसे नहीं विश्वास हो रहा है, बिलीव हो रहा है, तो एक काम और करो, देखिएगा, पैटर्न भी पकड़िएगा। 1 + 1 कितना होगा, बताओ, 2। वेरी गुड। 3 + 1 कितना होगा, कितना होगा, 4। 5 + 1 कितना होगा, 6। वेरी गुड। 7 + 1 कितना होगा, 8। पैटर्न पकड़ा रहा है आप लोगों को, क्या पकड़ा रहा है कि ऑड में एक जोड़ रहे हैं, ऑड में एक जोड़ रहे हैं, एक ऑड में एक जोड़ रहे हैं, ऑड में एक जोड़ रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है ना। यानी ये लिख देता हूं ऑड, और छोड़ो, फिर 9 + 1 कितना, 10। पैटर्न पकड़ लिया प्यारे बच्चों, क्या पकड़ में आया, बताओ पैटर्न, कि अच्छा ऑड + 1 = इवन, ऑड + 1 = इवन। ठीक है, तो अगर इस ऑड में से एक जोड़ूंगा, कोई भी ऑड अगर रहेगा, एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं मान लेता हूं कि जीरो जो है ऑड नंबर है, तो ऑड में एक जोड़ूंगा तो क्या मिल जाना चाहिए, अगर ऑड नंबर होगा वो सच्चे में होगा, सच्चा अगर वो ऑड होगा तो एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। लेकिन मिला क्या, 0 1 कितना होता है, 1 ही होता है ना, जो कि क्या मिल गया, बताओ, ऑड। तो इसका प्रॉपर्टी, तो ऑड का प्रॉपर्टी तो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर बिल्कुल नहीं है, ये ऑड नंबर बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं, 2 + 1 बराबर कितना, 3। 4 + 1 कितना, 5। 6 + 1 कितना, 7। 8 + 1 कितना, 9। आपने क्या देखा, बताओ, कि ऑब्जर्व क्या किया, बताओ, कि अच्छा कोई भी इवन में अगर मैं जोड़ रहा हूं, इवन + 1 = प्यारे बच्चों ऑड। तो अगर ये बेचारा जीरो क्या होगा, इवन होगा, और उसमें अगर 1 जोड़ूंगा तो क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, जो कि 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया, ऑड आ गया। तो इसका मतलब जीरो की क्या होगा, बताओ, इवन नंबर होगा। प्रूफ हो गया ना, छाप लो इसको। और भी एक तरीका से मैं दिखा देता हूं, और किसी बच्चों को नहीं विश्वास हो रहा, पहले इसको तो छाप लो, है ना, फिर मैं एक तरीका से दिखा देता हूं। चलिए खुद से कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। बस लास्ट है, उसके बाद ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, है ना, फिर भी 1 घंटा हो ही गया। देखो, एक तो दूसरा तरीका, तीसरा तरीका ये, पहला तो डेफिनेशन, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है कि -1 पे पावर अगर आप 1 देते हो तो क्या मिलेगा, बताओ, -1 मिलेगा, हाँ मिलेगा ना। -1 पे पावर अगर 3 देते हो तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, -1। -1 पे पावर अगर 5 देते हो तो क्या मिलेगा, बताओ। -1 पे पावर अगर 7 देते हो तो क्या मिलता है। आपने पैटर्न पकड़ लिया
क्या पकड़ा बताओ कि -1 पे पावर अगर ऑड है तो हमको क्या मिलेगा, ऑलवेज -1 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अगर -1 पे पावर अगर 0 देता हूं तो मिलेगा क्या, 1 मिलेगा। लेकिन अगर ऑड ये रहता, अगर ये ऑड रहता तो क्या देता, -1 देता। लेकिन इसका मतलब कि ये ऑड का बिल्कुल इसके पास कुछ है ही नहीं नेचर इसके ऑड के, तो ये ऑड होना नहीं होगा। लेकिन ऐसा देखो तो -1 पे पावर 2 कितनी होगी बताओ, +1 होगी। -2 पे -1 पे पावर 4 कितनी होगी बताओ, +1 होगी। और -1 पे पावर 6 कितनी होगी, 1। -1 पे पावर 8 कितनी होगी, 1। देखो तो अब -1 पे पावर अगर इवन होगा तो कितना होगा, 1। पैटर्न तो ये है ना। तो -1 पे पावर अगर 0 देता हूं तो ये भी देता है 1। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा बताओ, इवन नंबर के बराबर होगा, है ना। तो ये ऐसी प्रूफ हो गया। चलिए ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। जितना पढ़ाया बच्चों आप इसको पूरे अच्छे तरह से दिमाग में हटाकर आइएगा, तभी आप अगला पढ़ने के लिए, है ना, सक्षम रहेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। ठीक है, चलिए ठीक है।